हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का हमारा 14th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 13th लेक्चर डिफरेंशिएशन के हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है और डिफरेंशिएशन के अगर लेक्चर देख रहा है तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा आप लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। अगर आप डायरेक्ट 10th लेक्चर देखोगे या 11th लेक्चर देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए आप लेक्चर को सीक्वेंस में देखें, स्टार्टिंग से देखें और कंप्लीट लेक्चर देखें। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स। ये है हमारा कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने क्या किया, जो भी गिवन है इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लिया। कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू अज्यूम किया। क्या मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कहेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर स्टेटमेंट में क्या आ सकता है फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। या फिर क्या आ सकता है, कहेगा फाइंड डेरिवेटिव। सभी का मतलब क्या है, सेम है। जो भी फंक्शन गिवन मिले उसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो। अगर ऑलरेडी y इक्वल टू गिवन है तो अज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करो, मैंने कहा है डिफरेंशिएशन करना हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कोट इनवर्स गिवन है, किसी भी हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है हमें और कोट इनवर्स गिवन है तो हमेशा उस कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करो। क्योंकि हमने इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं। हमारा क्या होता है, कोट इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब हमने क्या किया, ये जो एंगल उसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। मैं इसके अपॉन में 1 भी तो लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 भी क्या आएगा, x ही आएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने एंगल को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये न्यूमरेटर है, क्या डिनोमिनेटर, आपस में क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिए। एंगल रेसिप्रोकल का मतलब होता है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है 2/3 है, मेरे पास वैल्यू क्या है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये वैल्यू है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका 3/2। यानी आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 2/3 का रेसिप्रोकल है 3/2। सिमिलरली यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, y इज इक्वल टू वैल्यू हमारी होगी यहाँ से tan इनवर्स, वैल्यू को चेंज कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो। ये डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। ये न्यूमरेटर था कहाँ गया, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर में। अब क्या करो, आप फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला हमारा होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x y प्लस ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, जब यहाँ 1 दे दिया तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। हमेशा मैंने बताया था राइट साइड गिवन मिलेगा, लेफ्ट साइड यूज करना होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ 1 है, ठीक है 1 है, फिर यहाँ दोनों वैल्यू का देखो 1 और x का प्रोडक्ट क्या आता है, x आता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका, यूज हो सकता है। इस फॉर्मूले का यूज करो, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमारे जब x की वैल्यू क्या है 1 है और y की जगह क्या है आपका x, इस फॉर्मूले का यूज करो। यूजिंग दिस फॉर्मूला इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y। 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 की जगह में क्या कर सकता हूँ tan इनवर्स tan π/4 और यहाँ से वैल्यू आपकी ये y की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा आपका x, y की जगह वैल्यू क्या आएगी आपकी x। यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी tan इनवर्स x। देखो ये y था, y की जगह हमारे क्या है x, हमने x पुट कर दिया।
अब देखो 1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 10 पाई बाई 4, 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वैल्यू यहाँ से हमारी क्या बचेगी, y इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ गई पाई बाई 4 प्लस 10 इनवर्स x। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। पाई बाई 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, और 10 का डेरिवेटिव हमें आता है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स, वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारी। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ तक शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया, ये हमारा मेथड फर्स्ट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये हमारा मेथड फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, मेथड फर्स्ट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब क्या करेंगे, हम इसको सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया है, इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया है, मेथड फर्स्ट से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करो आप, मेथड फर्स्ट से सिंप्लीफाई कर दिया, अब क्या करो सेकंड मेथड हम यूज करते हैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमारा सेकंड एक अल्टरनेट मेथड और है। अब क्या करो आप, यहां से मेथड सेकंड में क्या करो आप, एज इट इज, यहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एज इट इज लेंगे, वाई इक्वल टू अज्यूम करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। वाई इक्वल टू हमारा क्या है, वाई इक्वल टू हमारी वैल्यू है 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट करो। पुट क्या किया मैंने, पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों तरफ क्या लिया, इनवर्स लिया, तो यहाँ से क्या बन गया tan इनवर्स x, और यहाँ से क्या बनेगा आपका tan इनवर्स tan थीटा। ये आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एक इनवर्स और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, थीटा, यानी थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स x के। अब क्या करो, ये x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा। x इक्वल टू क्या पुट कर दो, tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। जैसे ही मेरे को 1 दिखाई दिया, मेरे माइंड में क्या किया, एकदम स्ट्राइक किया, जैसे ही 1 आया तो 45 tan 45 का फॉर्मूला बनेगा, tan 45, उसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ से पता लगेगा, न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस पुट कर दो, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan 45 प्लस जो ये एंगल है, यहाँ थीटा है तो थीटा पुट करो, x है तो x, 2x है तो 2x। तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखो tan से tan इनवर्स फिर क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x। इस वैल्यू को और इस दोनों को क्या करो आप, कंपेयर करो, ये और ये दोनों क्या है आपके सेम है, इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन आया है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, यही आएगा। ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आया है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब हमने तो क्या किया, मेथड फर्स्ट से और मेथड सेकंड से दोनों से इसका डिफरेंशिएशन क्या किया, हमने सोल्व कर लिया, दोनों से क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला मेथड था हमारा, हमने क्या किया, इनवर्स कंसेप्ट यूज करके, पहले मेथड फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया है, यूजिंग इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके हमने सोल्व किया है। सेकंड में हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व किया सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड हम क्या करेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले में हमने इनवर्स कंसेप्ट लगाया, दूसरे में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, और थर्ड मेथड जो अभी हम सोल्व कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है यानी फार्मूला से सोल्व करेंगे, बाय फार्मूला। थर्ड मेथड आपको, ये फर्स्ट 2 मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रब कर रहा हूँ।
हमारा क्या होता है कि रिजल्ट होता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होता है कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, एंगल का रेसिप्रोकल। अब क्या करो आप, यहां से अब नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, मेथड थर्ड क्या है आपका, y इज इक्वल टू क्या है मेरा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स। देखो मेरे पास ये गिवन था, मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट किया, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। यहाँ इनवर्स का कंसेप्ट यूज कर लिया, इनवर्स का कंसेप्ट के बाद सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो इनवर्स का जो होता है हमारा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस जो एंगल है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो एंगल हमारा क्या है, ये एंगल है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसका क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। उसके बाद डेरिवेटिव करना है आपको 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स, इसका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। इसको मैं इधर आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 1/1 प्लस एक्स अपॉन में वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन अपॉन क्या है, फंक्शन है, कांस्टेंट रूल लगाओ या u/v रूल, वही है। क्या होता है यहाँ, ये न्यूमरेटर है, क्या आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट रूल में, डिनोमिनेटर जो भी है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो 1 माइनस एक्स। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स, फिर क्या करो न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। 1 प्लस एक्स का क्या आएगा, 1 का तो क्या हो जाएगा 0, और कांस्टेंट है 1 इसलिए इसका 0 हो गया, प्लस एक्स का कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 क्या होता है आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1। उसके बाद क्या होता है माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स। उसके बाद क्या होता है डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, 1 माइनस एक्स का क्या आएगा 1, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, और ऐसा क्या आएगा ऐसा आएगा 1, आगे माइनस साइन क्या हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 क्या आएगा आपका, ये मैं इधर कर देता हूँ आपका d/dx, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे -1, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -1 आ गई, वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -1 आ गया। अब -1 इसको क्या कर देगा प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी dy/dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसको हमने क्या किया देखो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, ये होल स्क्वायर है ना, a अपॉन b का होल स्क्वायर क्या करते हैं, a² अपॉन b² अलग अलग करो इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इंटू में वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू देखो 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज, या माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस होने के बाद यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स। देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस, ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एज इट इज वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स। यहाँ से क्या होगा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और अपॉन में मेरा क्या है 1 माइनस एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब आप क्या करो यहाँ से 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, यहाँ से क्या करोगे एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, की वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस टाइप करके dy/dx, यहाँ से वैल्यू जो आएगी मेरी 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर और अपॉन में हो गया 1 माइनस एक्स ये स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम लिया था 1 प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू मेरी क्या आ गई 2/1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। देखो मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ, मेरा क्या है ये a है b, a अपॉन b होल स्क्वायर क्या करते हैं a² अपॉन b स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिया एलसीएम लिया, तो यहाँ तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये टर्म आएगी, और ये टर्म क्या है कहाँ से ली जाएगी न्यूमरेटर में, ये मैंने डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख दिया, उसके बाद ये एलसीएम लिया। यहाँ पर अब मेरा क्या बन रहा है देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b प्लस a माइनस b, ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ से क्या है आपका, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है आपका 2 टाइम a² प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का क्या करो आप यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे इस फॉर्मूले का क्या करो आप यूज करो। तो a क्या है आपका ये है और b क्या है आपका x है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से यूज करने के बाद dy/dx न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस
एक्स इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर ये आएगा, बी का क्या है एक्स इसका स्क्वायर हो गया, और उसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा 2 से तो 2 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट होने के बाद हमारी जो वैल्यू बची है वो क्या बच गई, वो वैल्यू बची है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू क्या बच गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आई है यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू हमारी क्या है डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने 3 मेथड यूज किए। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके सोल्व किया है, इनवर्स कंसेप्ट। सेकंड हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड था। थर्ड हमारा क्या है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया हमने जो फॉर्मूला यूज करके। पहला हमारा क्या था इनवर्स कंसेप्ट, दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड हमारा क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जो इनवर्स का होता है, इनवर्स फंक्शन का। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जो सबसे लेंथी है वो यही मेथड है, थर्ड मेथड। तो आप क्या करो पहले 2 मेथड में से फर्स्ट और सेकंड में से किसी को आप यूज करो, वो क्या रहेगा आपको टाइम सेविंग करेगा फर्स्ट दोनों मेथड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट 2 मेथड में से किसी को आप यूज कर सकते हो। आंसर तीनों से क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। थर्ड मेथड में क्या रहेगा आपका कैलकुलेशन एरर के चांस ज्यादा रहेंगे। देख रहे हो आप क्या है काफी लेंथी है ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा, हम कोई भी टॉपिक है जैसे हम क्या कोई भी टॉपिक होगा उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को आप करेंगे, और हो सकता है हमारा टाइम कुछ ज्यादा लगे, लेकिन क्या होगा आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ हमें कुछ आता है। मेन मकसद मेरा यही है कि आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद उस चैप्टर पे आपको ऐसा लगे हाँ ये चैप्टर हमें आ गया। तो टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आपको हर कंसेप्ट बताया जाएगा और कंसेप्ट के साथ ही हर चीज आपको समझाई जाएगी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लेते हैं हम। और आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो वीडियो को रिपीट करके देख लो ताकि आपको वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कोट में ही है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोट इनवर्स है हमारा। कोट इनवर्स क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स। इसका क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इक्वल टू अज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू हमने क्या किया अज्यूम किया। अब ऐसा नहीं है जैसे ही क्वेश्चन देखा और कोट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। हमेशा क्या करना हो, चाहे इनवर्स फंक्शन को सोल्व कर रहे हो आप या डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो उसमें आप ये देखो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लग रहा है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगाओ, उसी के बाद इनवर्स करते हैं, उसी के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला हमारा काम क्या है, जैसे ही कोट इनवर्स देखा tan इनवर्स में क्या करो आप चेंज कर दो, यानी कि वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में क्या करो इंटरचेंज कर दो। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी y इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमारी आएगी वो किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू वैल्यू हमारी होगी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे चेंज, साइन एक्स अपॉन में वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कोस एक्स। हमने क्या किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। रेसिप्रोकल में क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना। देखो ये क्या था आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर क्या बन गया डिनोमिनेटर। अब फॉर्मूला यूज करो। अब 1 प्लस कोस का आपका फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में क्या बन गया, जैसे ही आपने देखा 1 प्लस या 1 माइनस कोस में है तो फॉर्मूला क्या बनता है, कोस प्लस है तो कोस में आएगा, माइनस है तो साइन में आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर, और ये एंगल इसका क्या कर दो आप कर दो x/2। क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर x/2। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बना। अब क्या करेंगे हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब साइन में और फार्मूला होता है, साइन टू क्या फार्मूला होता है
2 sin x cos x, यानी जो एंगल उसका क्या होता है, हाफ होता है, या x की जगह एंगल क्या है, 2x की जगह एंगल क्या है आपका, x है, तो x का आप क्या आएगा, x/2 x/2। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यह एंगल x है तो x/2 एंगल का हाफ होता है, 2x होता है आपका क्या होता है, x आता है। अब क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा, sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या बनेगा, tan x/2। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2 x/2। अब क्या होगा, tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x/2 आ गया, y क्या आ गया हमारा, x/2 का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई dx 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा 1, यानी x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2। ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन में क्या है आपका b माइनस a tan x। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो y इक्वल टू अज्यूम करो, लेट y इक्वल टू लिया। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ से tan इनवर्स का क्या फार्मूला होगा, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का। ऐसे करोगे तो ये तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लेगा आपका। अब क्या करो, आपकी कोशिश होनी चाहिए, जैसे tan इनवर्स देखा तो आप कोशिश करो कि अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए tan का किसी तरह से। अब tan इनवर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या होता है 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। अब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, यानी मैं इसको राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल कब लिखूं, जब यहाँ मेरा क्या हो 1 बने। क्या यहाँ 1 है, 1 नहीं है, तो क्या करो आप यहाँ 1 बना लो। अब मैंने क्या लिया है, ये जनरल क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है, जनरल क्वेश्चन। ये a b की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, जैसे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आएगा, या 5 आ गया, या आपका 11 आ सकता है। a b आपके कॉन्स्टेंट है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, तो आपको मेथड यही यूज करना है। आप यहाँ 1 बनाओ। 1 कैसे बने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ 1 बनाना है, b आ रहा है तो b से क्या करो, जो यहाँ वैल्यू हो उससे क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मेरी आएगी y इक्वल टू इज इक्वल टू मेरी वैल्यू आ गई tan इनवर्स, और यहाँ से b से डिवाइड किया तो a बाई बी, और ये b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, tan x ये न्यूमरेटर में बन गया, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 a बाई बी tan x। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया b से। मैंने ये किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई b, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे डिवाइड किया, b से। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहाँ 1 बनाना है, जैसे ही मैं 1 बनाऊंगा मेरा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब आप यहाँ से चेक करो, यहाँ क्या बन गया, 1 बन गया, और ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, उसके बाद क्या होता है हमारा x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है a बाई बी, यहाँ पर आप क्या लिखोगे a बाई बी प्लस tan इनवर्स, और y की जगह क्या है आपका tan x। ये आपका x की जगह पुट कर दो, ये किसकी जगह पुट कर दो, y की जगह, तो क्या आएगा tan इनवर्स x की जगह a बाई बी, और tan इनवर्स और y की जगह क्या आएगा tan x। अब क्या होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी क्या बचेगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी प्लस x। अब यहां से देखो आपका क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। अब क्या करो, आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका dy बाई dx, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा आपका
डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ए बाई बी प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या आएगा 1 आ गया। अब आप यहां से देखो ये क्या आएगा, अब कई सारे स्टूडेंट इसी का डिफरेंशिएशन करने लग जाएंगे। ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये बाई बी क्या है कांस्टेंट है। वेरिएबल तो क्या होता है आपका एक्स है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0, 0 प्लस 1 क्या होता है आपका 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। आप इस मेथड से आप क्या करोगे सोल्व करोगे। अब यहाँ पर क्या है, इसी पे मैं 20 क्वेश्चन बना दूं, इसी क्वेश्चन को वैल्यू आप चेंज करते जाओ, यहाँ कर दो 2, यहाँ कर दो 3 ए बी की जगह, यहाँ कर दो आप 10, यहाँ 15, यहाँ कर दो आप 11, यहाँ कर दो 19, बस वैल्यू चेंज करते जाओ। इसका तो आपको क्या करना है कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर ये एक्स वाई भी बना सकता था, ए बी की जगह क्या कर दे वो एक्स वाई कर दे, अरे ए बी की जगह एल एम एन भी कर सकता है, ए बी की जगह पी क्यू भी बना सकता है एग्जामिनर। तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ tan इनवर्स देखे तो आप क्या करो यहाँ 1 बना दो और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो किसी भी स्टेप में आपको अगर डाउट हो तो आप क्या करो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स। नेक्स्ट इसी पे देखो बेस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक मैं और करवाता हूं। नेक्स्ट आपका इसी पे बेस 2 क्वेश्चन और लेते हैं। क्या बनेगा आपका tan इनवर्स, क्या है आपका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स और ये है x, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 3/2, एक्स की पावर कितनी है 3/2। ये आपका गिवन है, क्या गिवन है, ये हमें गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन में है 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। देखो ये गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब क्या करो इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू अज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू। अब कई सारे स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। tan इनवर्स डायरेक्ट क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का, तो यहाँ से क्या लग जाएगा आपका कॉन्स्टेंट रूल लग जाएगा, सोल्व करते रहोगे। ऐसा नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आए उसको पहले 1 मिनट सोचो कैसे करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं देखा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। अब मैंने देखा यहाँ तो यार 1 बन रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या एक्स की पावर है 1/2 और ये एक्स की पावर कितनी है 1। देखो आप मल्टीप्लाई करो अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है एक्स की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ एक्स की पावर कितना आएगा। देखो अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर कुछ भी नहीं तो मैं क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ। अब बेस इक्वल पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी 1/2 और प्लस 1 कितना आएगा 3/2। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये इक्वल टू आएगी एक्स की पावर बनेगी 3/2, यानी कि ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, हमें फार्मूले में क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ दोनों का क्या चाहिए प्रोडक्ट। तो फार्मूले में क्या हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट है, तो हमारा ये फार्मूला यूज हो जाएगा tan इनवर्स। ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखोगे आप, फार्मूला लिखोगे ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का ये फार्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की जगह हमारा अंडर रूट x है और y की जगह क्या है हमारा x है। इस फॉर्मूले का यूज करो, यूज करोगे तो हमारा क्या बनेगा y इज इक्वल टू ये बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस है तो क्या आएगा माइनस। देखो यहाँ क्या था आपका माइनस है, तो इस फॉर्मूले में भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। और उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ से माइनस tan इनवर्स x। देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, क्या है आपका tan इनवर्स x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला यूज किया था, x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है ये है और y की जगह ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। बस इसके बाद क्या करो आप डिफरेंशिएशन कर दो, बिल्कुल इजी है। इसके बाद यहाँ से क्या करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आएगा आपका dy बाई dx
tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एंगल क्या है आपका √x इसका स्क्वायर इंटू फिर एंगल का √x का डेरिवेटिव, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहाँ पे क्या करो, इसको फिर सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट dy/dx, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 प्लस x, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू √x, और √रूट के अंदर x से 1 बन जाएगा, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टर्म को क्या करो आप, बस अरेंज करके लिख लो, ये आपका आंसर होगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अनरूट का कैसे करते हैं, 1/2 इंटू अनरूट में जो वैल्यू एज इट इज, और अनरूट के अंदर क्या है x है, x का रिस्पेक्ट x बात, और एज इट इज लिख दिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आप खुद ट्राई करना। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स, एंगल में क्या दिया हुआ है इसका, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन में क्या है 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। ये क्वेश्चन है, आप इसका डेरिवेटिव करना है। इसकी जगह क्या कर सकता है एग्जामिनर, यहाँ क्या कर दे माइनस कर दे, यहाँ क्या कर दे प्लस, फिर भी आपका क्वेश्चन बन सकता था। इस पे आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन बना लो। इसकी जगह में पावर चेंज भी कर सकता था, ये आप खुद करोगे सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये आप होमवर्क में करोगे। दूसरा क्वेश्चन आप एक और ले लो इसी पे सेम, tan इनवर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिया x, यहाँ पे मैंने लिया 11 x की पावर 11 प्लस 1 की पावर 15 अपॉन में क्या है 1 माइनस x की पावर 11 इंटू 1 की पावर 15। ये भी आप सोल्व करोगे। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में है, आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का आप ट्राई करोगे। और इसी में एक इसको आप दोनों साइन के साथ सोल्व करना। चलो ये इसी को आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ये भी सोल्व कर लेना। चलो इसको मैं करवा देता हूँ, ये दो क्वेश्चन आप करना होमवर्क में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दे दूंगा, उसके बाद आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोट इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोट इनवर्स, कोट इनवर्स अंडर रूट में क्या है 1 माइनस कोस 3x, 1 माइनस कोस 3x अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस 3x। ये है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव करना है। तो सिंपलीफाई देखो कैसे करोगे, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, ये है आपका 1 प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ आपका क्या है प्लस है, और यहाँ क्या है आपका माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या है आपका माइनस है। कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 3x 1 माइनस कोस 3x, ये करना है आपको सोल्व। तो फिर क्या करोगे, जैसे ही आपका क्या दिखे कोट दिखो, इसको पहले y इक्वल टू अज्यूम कर लो, लेट y के इक्वल लिया। उसके बाद क्या करो y कोट इनवर्स। अब देखो 1 अंडर रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, तो मैं क्या करूंगा 1 प्लस कोस 3x अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस 3x। अब इसकी पावर है, पूरे की पावर कितनी है 1/2 है, होल की पावर 1/2 है। इस होल की पावर 1/2 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर की पावर 1/2, डिनोमिनेटर की पावर 1/2, क्योंकि a अपॉन b की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर n इंटू b की पावर अपॉन में सॉरी a बाई b की पावर n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करो। तो वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू आएगी कोट इनवर्स
1 प्लस कोस 3x, और यहाँ से वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस 3x। इसकी पावर भी कितनी है 1/2, और इसकी पावर भी क्या है 1/2, और ये पूरा क्या है कोट का एंगल है। कोट को tan में चेंज करेंगे, कोट इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 1/x, यानी जो एंगल होगा उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होगा तो वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस 3x अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस कोस 3x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, और पूरे की पावर कंबाइन करके लिख दिया 1/2। अब क्या करो, फॉर्मूला लग रहा होगा, जैसे ही माइनस दिखा, जैसे ही कोस दिखा आपके दिमाग में स्ट्राइक रहेगा फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन माइनस है तो साइन में आएगा और प्लस है तो कोस में आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कोस 3x का 2 कोस स्क्वायर, जैसे माइनस है तो क्या आएगा साइन में आएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का क्या कर दो हाफ कर दो। 3x का हाफ कितना आएगा 3x/2। यहाँ से क्या बनेगा ये इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स, और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का क्या कर दो हाफ 3x/2, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में परसेंट क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 3x/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, और इसकी पावर कितनी है 1/2। देखो अब ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनता है आपका tan स्क्वायर 3x/2। इसका क्या है स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/2 और 2 ये पावर आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका tan 3x/2 बचेगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी y इक्वल टू वैल्यू आएगी tan इनवर्स, और यहाँ से अंदर वैल्यू क्या आएगी आपकी tan 3x/2। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। उधर ये क्या बना आपका tan स्क्वायर 3x/2, और इस स्क्वायर अंडर रूट आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या बची tan 3x/2। ये आपका tan इनवर्स tan 3x/2, tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी क्या बचेगी 3x/2। y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू आ गया 3x/2। 3x/2 का क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x/2 का क्या आएगा कांस्टेंट 12 जो रहेगा क्या होगा 1। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा आपका dy/dx की वैल्यू हमारी आएगी 3/2 आंसर आ जाएगा। ये आपको आ गया होगा आई थिंक समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप कहोगे सर आपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे उनका यूज कहा है। देखो अभी अब क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मेरा tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या है 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्या है मेरा, ये इधर ही लेते हैं अब, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड है। हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इक्वल टू अज्यूम कर लो इसको, y इक्वल टू मैंने क्या लिया, y इक्वल टू मैंने यहाँ से लिया tan इनवर्स 2x अपॉन में वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो यहाँ से, अब मैंने ना जैसे ही आपको दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, अगर यहाँ माइनस है तो tan का tan ही फॉर्मूला बनता है। मैंने 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो 2 tan इनवर्स का tan के टर्म में होता है, एक कोस के टर्म में, एक साइन के टर्म में। तो मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस है तो tan में बनेगा, प्लस है तो कोस और साइन में बन सकता है, वो हमें देखना होता है, फिर न्यूमरेटर चेक करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो tan में बनेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स x क्या होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल है। तो मैंने कहा था हमेशा हमें क्या मिलेगा, राइट साइड मिलेगा और लेफ्ट साइड के इक्वल लिखेंगे। इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा y इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x के। अब क्या करो आप
अब यहां से आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 2, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमने सोल्व किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड फर्स्ट है, ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड है। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड सेकंड और है। सेकंड मेथड देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ से मेथड सेकंड क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को अब हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे देखो अब यहाँ से मेथड सेकंड इसमें लगाओ। मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू ये गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर क्या करो आप पुट कर दो x = tan थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। हमारे पास वैल्यू क्या है, y = है tan इनवर्स, इसको थोड़ा y = क्या है हमारा, ये मेथड सेकंड क्या है, y = tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या है 1 - x स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, पुट x = tan थीटा, पुट x = tan थीटा। जैसे tan थीटा पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगा आपका, y = tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में वैल्यू क्या आएगी, ये 2 tan थीटा है आपका, 2 tan थीटा, और यहाँ से बनेगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं जल्दी से देता हूँ आपका, tan 2 थीटा, इसलिए मैंने फॉर्मूले की सारी लिस्ट दी थी आपको। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा किसके इक्वल आएगा, ये 2 tan थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 आगे आ जाता है 2 tan थीटा, यानी एंगल का हाफ अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका tan 2 थीटा का tan की टर्म में। cos 2 थीटा का भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ, क्या होता है tan की टर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है, tan का tan की टर्म में, cos का tan की टर्म में। इसी तरह sin का भी tan की टर्म में फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब क्या करो, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कर दो आप, tan 2 थीटा पुट कर दो यहाँ। जैसे इस फॉर्मूले का यूज करोगे y = क्या आ गया आपका tan इनवर्स, और यहाँ से क्या आएगा, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी tan 2 थीटा। जब मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले डिस्कस किए थे उस टाइम बताया था आपका, देखो ये एंगल हाफ हो रहा है, 2 थीटा क्या आ गया आपका थीटा, और थीटा क्या आता थीटा बाई 2, 4 थीटा क्या आता आपका 2 थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये कैंसिल तभी होता है जब ये पॉजिटिव साइन है। तो वैल्यू क्या आ गई, y = क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, वैल्यू क्या आ गई y = 2 tan इनवर्स x। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको और इन दोनों को क्या करो आप, यहाँ से देखो ये क्या है आपका y = क्या है 2 tan इनवर्स x, ये भी y = 2 tan इनवर्स है, और ये भी क्या है y = 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब इसका जब सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा डिफरेंशिएशन यही आएगा। यहाँ से जो हमारा है y = 2 tan इनवर्स x ये है, और दूसरा क्या है y = 2 tan इनवर्स x, ये दोनों क्या है सेम है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेम आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखो आप डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर दिया, याद नहीं है तो देखो आप यहाँ स्टेप बनाओगे फिर आओगे, इतना सारा आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, अब वो कोस वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, वो आप ट्राई करोगे, एक मेथड मैं डिस्कस कर दूंगा, एक आप खुद करोगे। कोस का क्या है आपका, कोस इनवर्स 1 माइनस आपका है, कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर है
अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। लेट अज्यूम कर लो y इक्वल टू, अब वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आपका हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारा जो ये है ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे, एक tan की टर्म में, एक कोस की टर्म में और एक साइन की टर्म में। किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आएगा, 2 tan इनवर्स के इक्वल आएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स का ये कोस की टर्म में फॉर्मूला है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी ये किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स एक्स के। बस उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लोगे, y किसके इक्वल आ गया, y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करो आप डेरिवेटिव कर दो। अरे ये y इक्वल टू 2 tan इसका डेरिवेटिव होने अभी क्या था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिंप्लीफाई करने के बाद dy बाई dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आएगा जो हम यहाँ से पहले भी सोल्व कर चुके हैं, ये डेरिवेटिव आएगा। ये मेथड फर्स्ट है इसका। सेकंड मेथड आप खुद करोगे सब्स्टिट्यूट करके, सेकंड मेथड आप खुद करोगे, सेल्फ ट्राई करोगे। मेथड सेकंड आप सेल्फ ट्राई करोगे खुद सब्स्टिट्यूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब क्वेश्चन का हम लेवल थोड़ा आप करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसीलिए मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे सो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे सो। फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक आपका और है साइन इनवर्स। ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था आपका कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो ये एक इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था आपका tan इनवर्स 3x माइनस क्या आ जाए आपका x क्यूब और अपॉन में क्या आ जाए 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एंगल का स्क्वायर फिर एंगल का। अरे यहाँ भाई फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको 3 फार्मूले लिखाए थे। इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको y इक्वल टू अज्यूम कर लो, y इक्वल टू लिया। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 3 साइन इनवर्स x, 3 कोस इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 3 साइन इनवर्स x के इक्वल। मैं आपके फॉर्मूले बता रहा हूँ 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स x। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू आपका आएगा 3 साइन इनवर्स x। उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो इजी है, क्या आएगा dy बाई dx। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ गया और साइन का क्या होगा 1 अपॉन √1 माइनस एंगल का स्क्वायर और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, सेकंड पार्ट को, ये सेकंड है, इसको आप खुद ट्राई करोगे। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है और थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर देते हैं। देखो अब क्या आएगा, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी था आपका, ये मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड यूज करो आप यहाँ पर।
मेथड सेकंड यूज करोगे तो क्या आएगा आपका, इसी का मेथड सेकंड यूज करेंगे तो हम क्या आएगा, मेथड सेकंड यूज करो इस क्वेश्चन को फर्स्ट के लिए। क्या करेंगे हम, पुट कर दो x इक्वल टू क्या आएगा। अब हमें पता है हमारी कोशिश क्या होती है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं या इनवर्स जब सोल्व करते हैं तो हमारी कोशिश होती है जो भार दिया हुआ वही अंदर बनाए। भार क्या है, साइन इनवर्स, तो अंदर हम क्या, हमारी कोशिश है अंदर बनाए साइन ही। अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो हम अंदर क्या बनाए, टेन बनाए। या भार कोट इनवर्स है तो अंदर हम क्या बनाते हैं, कोट बनाते हैं। ये हमारी कोशिश होती है ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो पुट कर दो x इक्वल टू क्या पुट कर दो, साइन थीटा। x इक्वल टू क्या पुट कर दो, ये जो आपका इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दो। पुट x इक्वल टू साइन थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में साइन थीटा पुट करो। तो जैसे ही पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या बनेगा आपका, साइन 3 थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये बनेगा साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक्स की टर्म याद किया होगा। साइन 3 क्या होता है, 3 साइन क्या आएगा आपका, 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया आपका साइन 3 थीटा। साइन है साइन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई आपकी 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया y कितना आ गया हमारा, y आ गया हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आया था, y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। ये कितना है, y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये भी क्या है, y इक्वल टू 3 साइन एक्स। तो दोनों का डिफरेंशिएशन यही आएगा, इसका भी ये आएगा और इसका भी ये आएगा। ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड क्या था आपका सेकंड। इन क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करोगे। यहां पर आपका क्या बनेगा, ये 3 कोस इनवर्स एक्स के इक्वल बनेगा, और ये किसके इक्वल बनेगा, 3 tan इनवर्स एक्स के इक्वल बनेगा। इन क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करोगे, और दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से और एक आप सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पर क्या बनेगा, 3 कोस इनवर्स एक्स पे डेरिवेटिव कर लेना, एक सब्स्टिट्यूट पुट करके बन सकते हैं x इक्वल टू कोस थीटा, सेकंड मेथड। यहाँ पर क्या करोगे, ये 3 tan इनवर्स एक्स बनेगा एक मेथड। सेकंड क्या करो, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, सेकंड मेथड ये आप दोनों होमवर्क में खुद ट्राई करोगे। इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे होमवर्क में। ये दोनों क्वेश्चन आप किस में करने हैं, होमवर्क में ट्राई करने हैं आपको tan 3 थीटा का यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। एक मेथड तो क्या है, डायरेक्टली किसके इक्वल बनेगा, इसको y इक्वल टू अज्यूम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3 tan इनवर्स x। आप डिफरेंशिएशन कर लेना उसके बाद डायरेक्ट। मेथड फर्स्ट हिंट है इसका। सेकंड में क्या करोगे आप, मेथड सेकंड पुट कर देना x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों पुट करें, क्योंकि tan इनवर्स कैंसिल करना है। उसके बाद यहाँ अंदर क्या बन जाएगा आपका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और कैंसिल आउट होकर सोल्व हो जाएगा। यही आएगा 3 tan इनवर्स एक्स, दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स एक्स की है हमारा क्वेश्चन। tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स क्या है हमारा, 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 2x। ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहेगा फाइंड डेरिवेटिव, या क्वेश्चन मिलेगा आपको डिफरेंशिएट। आपको ये मैं दे देता हूँ आपको, y इक्वल टू है, y इक्वल टू ये दिया हुआ है फाइंड
इफ ये दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू ये है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। y इक्वल टू ये गिवन है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो इसका। तो क्या करना है, इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे तो क्या है, आप एक मेथड तो क्या है आपका, यहाँ फिर दो मेथड से आप सोल्व हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक आपका फॉर्मूला। तो मैंने कहा है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, यानी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपकी कोशिश रही फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ 1 देखा, यहाँ 1 देखा और यहाँ दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, 1 इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स टी वी। यहाँ मैंने 1 देखा और यहाँ दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तो हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। हमारा क्या, पहले इसको आप लिखो, y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 प्लस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस 2x। ये फॉर्मूला यूज करो आप tan इनवर्स का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में दोनों का प्रोडक्ट। अगर प्लस है फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। देखो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस है, फॉर्मूला यूज करो आप। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, tan इनवर्स x की जगह वैल्यू क्या है 1 माइनस y की जगह वैल्यू क्या है आपकी x। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में यहाँ क्या है, प्लस है, तो आप भी क्या कर दो, यहाँ प्लस करोगे क्या आएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, tan इनवर्स x की जगह क्या है आपका 2 प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या है आपका x। अब यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या होगा आपका, ये tan इनवर्स है। देखो यहाँ से एक सेकंड भाई, ये कैंसिल आउट मत करो, यहाँ से एज इट इज रहने दो। ये क्या आएगा आपका, ये क्या है यहाँ पर आपका tan इनवर्स x है, और ये भी यहाँ पर हमारा क्या है tan इनवर्स x है। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। y इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 के इक्वल आ गया। ये tan इनवर्स 2 है आपका। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी, आप क्या करो, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसके बाद आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखो यहाँ से ये भी क्या है कांस्टेंट, और ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ये आएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 2। आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते थे या ऐसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, dy बाई डी एक्स 0 प्लस 0, डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी क्या आपका कांस्टेंट है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा किस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट करते, x इक्वल टू क्या पुट करते आप, x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट करो, फिर इनको सोल्व करो, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ऐसे सेम इसी टाइप का है आपका। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू है आपका, y इज इक्वल टू आपका सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स क्या है आपका 2 है, y इज इक्वल टू आपका सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस क्या दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स, क्या दिया हुआ है 2x अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, फाइंड, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स।
फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इनका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू ये गिवन है। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को और भी चेंज कर सकता था, यहाँ क्या कर दे, ये एज इट इज रखे और यहाँ साइन की जगह क्या कर दे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता था, इसकी जगह एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन बना सकता था, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2x। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता था। आपके पास चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, दोनों क्या है, सेम ही तो है। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दे सकता था, दोनों क्या है, सेम है। अगर आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी पता है तो क्या होता है आपका सीकेंट इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स क्या होता है 1/x, एंगल का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, वही मैंने किया है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स है तो साइन भी क्या होता है एंगल का रेसिप्रोकल, देखो वही मैंने किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल का रेसिप्रोकल, यहाँ भी मैंने क्या किया, एंगल का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज किया और कुछ नहीं किया, दोनों सेम है क्वेश्चन। अब क्या करो, आप यहाँ से इसको चेंज करो, y इक्वल टू, अब इसको चेंज कर लो कोस में, कोस में चेंज करोगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स, एंगल रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, चेंज करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी। और यहाँ से क्या आ गया आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमारा ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, या साइन इनवर्स है। ये क्या है हमारा साइन इनवर्स, ये भी किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स एक्स के। 2 tan इनवर्स का साइन की टर्म में फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का कोस की टर्म में फॉर्मूला। ये भी हमारा किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स के, और ये भी किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स के। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने डिस्कस इसीलिए किया था। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स कोस की टर्म में और साइन की टर्म में क्या होता है हमारा, साइन की टर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ कोस की टर्म में क्या आएगा 2, ये आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यूजिंग दिस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले साइड में लिखना है। इन फॉर्मूले का हमने क्या किया है, यूज किया है। अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स, और इसकी जगह क्या कर सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस ये भी क्या हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका, अब सर ऐड कैसे करें, थोड़ी देर के उसको क्या मान लो m मान लो, ये tan इनवर्स को क्या मान लिया मैंने m मान लिया, 2m प्लस 2m क्या आएगा 4m, ये डायरेक्ट आपका ये ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू आ गया वैल्यू 4 tan इनवर्स x। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, सो इजी। क्या आएगा आपका डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट क्या हो गया बाहर आ गया, और tan का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इन फॉर्मूले का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप फिर क्या करते, फिर सब्स्टिट्यूट करते। यहाँ पे भी क्या करते आप tan थीटा पुट करो, यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो, फिर इनको क्या करो आप सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू है हमारा क्या है सीकेंट इनवर्स, y इज इक्वल टू है हमारा सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1 प्लस है साइन इनवर्स, आपका क्या दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन में क्या है आपका x प्लस 1, और आपको क्या करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इसको
पहले तो हमारी कोशिश क्या होती है, सीकेंट इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स है, कोट है। अगर सीकेंट इनवर्स है तो कोस इनवर्स में चेंज कर लो, कोसिकेंट इनवर्स है तो साइन में चेंज कर लो, और कोट इनवर्स तभी मिले टेन इनवर्स में चेंज कर लो। हमेशा चेंज करो इसको। जैसे ही मैंने चेंज किया तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, कोस इनवर्स। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स क्या होता है, 1/x। एंगल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। ये आपका डिनोमिनेटर था, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ गया आपका, डिनोमिनेटर में। देखो ये डिनोमिनेटर था 1 - x, कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर था वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है, चेंज कर दिया। उसके बाद क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका साइन इनवर्स x - 1 अपॉन में क्या गया, x + 1। एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x + 1। अब जैसे ही मैंने देखो, अब आप यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमेशा क्या करो, कोट इनवर्स है तो टेन इनवर्स में चेंज कर लो, एंगल का रेसिप्रोकल करके। कोसिकेंट इनवर्स है तो साइन इनवर्स में चेंज कर लो, और सीकेंट इनवर्स है तो कोस इनवर्स में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार आपका फॉर्मूला बन जाता है, क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, π/2 होता है। ये क्या होता है, π/2। ये कब होगा, जब साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स दोनों का एंगल क्या हो, सेम है। यहाँ इसका एंगल ये है और यहाँ इसका एंगल क्या है, ये। क्या है, दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो ये पूरा ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू इक्वल टू आएगी π/2 के। यूजिंग दिस, इस फॉर्मूले का मैंने क्या किया, यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ से वैल्यू क्या पुट किया, y इक्वल टू क्या पुट कर दिया, π/2 आ गया। अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। π/2 क्या है आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ से इसका जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप क्या करो, उस स्टेप को रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।